स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 8 छत्रपति शिवाजी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। पहले हम इसमें सीखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए मेरे साथ साथ और पढ़ते चलिए। छपी एवं हाथ से लिखी पठन सामग्री को सहजता से पढ़ना एवं सुलेख लिखना। वाक्यों के उचित पदक्रम को चित्रों के माध्यम से समझना। अपने देश के वीर योद्धाओं का परिचय प्राप्त करना। एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना। मुहावरों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, क्रिया एवं सहायक क्रिया का प्रयोग करना। ठीक है, ये इतनी चीज़ें अपन इस पाठ में सीखने जा रहे हैं। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ अब पाठ को। सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की माँ का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवनेरी में दुर्ग की अधिराष्ट्रीय देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसी पे ही नीचे। शाहजी प्रायः बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर पूना और सूया की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी दादा कोंडदेव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। नेक्स्ट पेज पर। युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम करने को कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े हो गए। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें पूना भेज दिया। शिवाजी ने वीर मालवी योद्धाओं को संगठित कर अपने स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करने का आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग का पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। नेक्स्ट पेज। वीर शिवाजी ने प्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। सर्वप्रथम छापामार प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाणक्य, इंद्रपुर, बारामती, कोडावत और पुरंदर के किले जीत लिए। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनाए। कोंडना दुर्ग पर विजय मिली, किंतु शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। नेक्स्ट पेज पर। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार में अफजल खां नामक सेनापति को उन्हें परास्त करने को भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खां ने उससे संधि का प्रस्ताव किया, किंतु उसके मन में जोर था। नेक्स्ट पेज। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से वार किया। कवच के कारण शिवाजी बच गए, पर उन्होंने अपने हाथ में पहने बध नखे से अफजल खां की छाती चीर दी। शिवाजी ने अफजल खां की सेना के दांत खट्टे कर दिए। कुछ समय बाद मुगल सेनापति शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर शाइस्ता खां को घेर लिया।
शाइस्ता खां की पराजय से चिढ़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का प्रस्ताव भेज दिया। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा आए। बादशाह औरंगजेब ने उनकी अपमानित करने के लिए 3 हजारी मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। औरंगजेब ने वीर शिवाजी और पुत्र संभाजी को बंदी बना कर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमार होने पर बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयाँ और फल बांटना आरंभ कर दिया। एक दिन प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरे में बैठकर छूमंतर हो गए। नेक्स्ट पेज। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले में पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छा अनुसार उनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। एक दिन की बात है, नेक्स्ट पे, वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से बसीन का किला और अंग्रेज़ों के कर्नाटक को जीता। उन्होंने बादशाह औरंगजेब को नाकों चने चबा दी, किंतु मृत्यु पर किसका बस है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पार्ट छत्रपति शिवाजी, जो हमने आज पढ़ा। इसको आप एक बार और रीड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं इसकी आपको अभ्यास कार्य पूरा करवा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।